अडानी अंबानी की जंग मोदी सरकार पूरी तरह फंस गई, लेकिन आखिर कैसे। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। सोचिए, आपने कभी सपने में सोचा था कि जिस प्रधानमंत्री को आप देश की शान बताते थे, उसके करीबियों की आपसी लड़ाई ही उसकी सरकार को तोड़ सकती है। क्या ये कॉर्पोरेट पावर फाइट वाकई देश के लिए खतरा बन चुकी है? आइए परत दर परत सच्चाई को खोलते हैं। कई बार जिंदगी में जो लोग हमें ऊपर लिफ्ट करते हैं, वही एक दिन हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। मोदी जी 2014 से लगातार दो ऐसे सुपर पावर सेठों के साथ रहे, जिनमें से एक है मुकेश अंबानी और दूसरे गौतम अडानी। शादियों में, जलसों में, पार्टी हो या बेटों का चिड़ियाघर, मोदी हर दम मौजूद। तो क्या ये नॉर्मल है या यहाँ कोई और मजबूत रिश्ता है? कोई भूल गया हो तो याद दिला, 2014 में मोदी जी जब पीएम बनने दिल्ली आए थे, तो भी अडानी जी के प्राइवेट जेट से ही आए थे। इतना पुराना और मजबूत कनेक्शन। आज अडानी ग्रुप पर न्यूयॉर्क कोर्ट में जबरदस्त मुकदमा, लगातार इस्तीफे, आरोप और इसी दौरान अंबानी रूस से सस्ता तेल लाकर अरबों का मुनाफा कूट रही हैं। मित्रों, आज के दिन हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मोदी जी के कई मंत्री दो हिस्से में बढ़ गए। कोई अडानी लॉबी में जा रहा है, कोई अंबानी गुट का हिस्सा। बीजेपी के ही करीब माने जाने वाले बड़े पत्रकार इसके बढ़ते टकराव की खबर कर रहे हैं। टीम मोदी बिखर रही है, मंत्रियों पर गाज गिरने की बात सामने आने लगी है। क्या यही है न्यू इंडिया का पावर स्ट्रगल? नई बात ये, जब से अमेरिका में ट्रंप आए, हालात और टेढ़ी हो गई। अडानी साहब पर अमेरिका में केस चल रहा है, उन्होंने कई पदों से रेजिग्नेशन दे दी। दूसरी तरफ अंबानी साहब रूस से सस्ता तेल खरीदने के जोर पर इंटरनेशनल हेडलाइंस में 60% से ज्यादा भारतीय मीडिया को कंट्रोल करते हैं। टीवी, डिजिटल, सब कुछ। विदेशी मीडिया कहती है रिलायंस ने रूस से सस्ता तेल लेकर महंगे में बेचा। सरकार की जानकारी में सब कुछ। फायदा किसका? सेठ का। नुकसान किसका? जनता का। रक्षा नीति की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल में आपसी दूरी लगातार बढ़ रही है। खास रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी मामले और इंटरनेशनल असाइनमेंट्स अब मोदी जी ज्यादा भरोसेमंद डोभाल को सौंप रही हैं। जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर रिलायंस सपोर्टेड थिंक टैंक ORF के अमेरिका हेड बने बैठे हैं। अब सोचिए, पॉलिसी का कितना असर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से होता होगा। मैंने खुद देश के पूर्व वित्त विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से पूछा, क्या यह सच है कि अडानी अंबानी जैसों का सरकार पर सीधा असर है? सीधा जवाब, मेरे टाइम पर अडानी कहीं नहीं थे, लेकिन हाँ, धीरू भाई अंबानी का दबाव था। कई बार उनकी बातें ना माने, इसलिए कि पब्लिक को नुकसान होता। आज हालात बदले हैं, अब अडानी अंबानी सरकार की नीति तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने खुद नीति बनाई कि पेट्रोल डीजल का रेट कंपनियां तय करें और इसका सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस को मिला। अमेरिका कह रहा है भारतीय पब्लिक को सस्ता तेल क्यों नहीं मिला जब रूस से सस्ता आयात हुआ। यशवंत सिन्हा मानते हैं मोदी के हाथ से कंट्रोल निकल रहा है। हर मंत्री अपने अपने डोमेन में मनमर्जी कर रहा है। मोदी, अमित शाह, डोभाल, जयशंकर, सबके परिवार कहीं न कहीं पावरफुल संस्थाओं के हेड बने बैठे हैं। यहाँ वंशवाद सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, पूरी सत्ता का है। आज एक सांसद चुनाव लड़ने के लिए 75 से 100 करोड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि दो अमीर सेठ अगर सरकार के ATM बन जाए तो चुनाव भी महंगा होगा, नीति भी बर्बाद होगी और देश को लगातार नुकसान होगा। पहले 20 से 25 लाख में चुनाव लड़ा जाता था, आज 50 से 100 करोड़ लगते हैं। पैसा कहां से आता है? जवाब सब समझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, रूस से 40% सस्ता क्रूड आया। चीन और भारत दोनों ने खरीदा। चीन ने अपनी जनता को फायदा दिया, लेकिन भारत में मुनाफा गया सिर्फ सेठों की जेब में। सवाल, आखिर क्यों? सरकार ने पॉलिसी बदली, एक कंपनी को बूस्ट किया, बाकी जनता मरती रही। यशवंत सिन्हा का साफ बयान। पूर्व मंत्री सिन्हा तक मानते हैं कि अगर एक बार मोदी सत्ता से हटे तो ऐसे ऐसे घोटाले सामने आएंगे जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। CBI, ED, मेन स्ट्रीम मीडिया सब कुछ मैनेज, मगर एक दिन सच बाहर जरूर आएगा। भयंकर खुलासे होंगे और कई चेहरों को देश छोड़कर भागना तक पड़ेगा। अंत में सवाल
सिर्फ यही है, माना मोदी जी अंबानी के जलसों में जाते हैं, रिलायंस से ताल्लुक रखते हैं, मगर पहली पसंद गौतम अडानी क्यों? जवाब, अडानी ज्यादा कन्वीनियंट एटीएम है, पूरी तरह डिपेंडेबल है। अडानी को प्रमोट भी खुद मोदी ने किया, इसीलिए वे सबसे अधिक विश्वसनीय है सत्ता के नजरिए से। रिलायंस दशकों पुरानी कंपनी है, अडानी का उदय मोदी के दौर में ही तो हुआ। क्या ये सरकार सचमुच आपके लिए है या किसी सेठ के लिए? अगर विदेश से सस्ता तेल आ सकता है तो आपकी जेब ढीली क्यों है? आखिर कब तक देश की नीति 2-3 कॉर्पोरेट्स के इशारों पर चलेगी? शायद आज भारत में असली लोकतंत्र नहीं बचा, जो है वो कॉर्पोरेटोक्रेसी है, जहाँ नीतियाँ धन्ना सेठों के इशारों पर बनती है। मेरा सवाल और आपका हक, जवाब मांगिए। सरकार को जवाब देना चाहिए। अमेरिका के आरोपों पर भी भारत की जनता के सामने भी भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, पर सच्चाई जरूर सामने आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या देश की नीति सचमुच जनता के लिए बनती है या किसी और के लिए? और ऐसे ही दिमाग के पुर्जे खोल देने वाले मुद्दों को समझने के लिए देखते रहिए बतंगड़।